नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। दुनिया जिस शख्स को उम्मीद भरी नजरों से देखती है, मुश्किल हालात में दुनिया जिस शख्स को मददगार के रूप में देखती है, देश जिस शख्स में दुनिया के सबसे बड़े नेता की छवि देखता है, आज हम उसी शख्सियत, उसी नेता की बात करेंगे और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान पहुंचे तो उनका उसी तरह स्वागत हुआ जैसा उनके ज्यादातर विदेश दौरों पर हुआ करता है। जापान की राजधानी टोक्यो में मोदी नाम का जयकारा गूंज पड़ा। इस दौरान हिंद और हिंदी को लेकर जिस तरह का प्रेम नजर आया, उसने प्रधानमंत्री ही नहीं सभी भारतवासियों का भी दिल जीत लिया। खासकर जापान के उस बच्चे से पीएम मोदी की मुलाकात ने, जिसने हिंदी बोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जापान में गूंजा मोदी मोदी। भारत माता की जय के लगे नारे। टोक्यो में गूंजा जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री। पीएम के जयकारे से गूंजा टोक्यो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है। ये भारत के सबसे ताकतवर नेता का जादू है। ये दुनिया में हिंदुस्तान के लहराते परचम की बानगी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में कदम रखे। भारत के प्रधानमंत्री का काफिला जब टोक्यो के होटल पहुंचा तो जापान में रहने वाले भारतवंशियों की दीवानगी दुनिया ने भी देखी। होटल के पास प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही दिखा, भारत और प्रधानमंत्री के समर्थन में लगने वाले नारों की आवाज बुलंद होती चली गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला रुका, लोगों का उत्साह हिलोरे मारते दिखा। इस उत्साह को देखकर प्रधानमंत्री भी अपने चिर परिचित अंदाज में अपने देश के लोगों के बेहद पास पहुंच गए। फिर तो लोगों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के स्वागत में गीत गाने शुरू कर दिए। इस स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी हाथ जोड़कर लोगों का शुक्रिया करते दिखे। प्रधानमंत्री को अपने पास रुका देखकर लोगों ने तिरंगे को लहराना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के हाथों में कई तरह के पोस्टर भी दिखे। जिनमें एक पोस्टर सबका ध्यान खींचता दिखा। यह पोस्टर था, जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी नजर उनके स्वागत के लिए आए महिलाओं और बच्चों पर पड़ी। प्रधानमंत्री को अपने इतने करीब देखकर महिलाओं और बच्चों ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी इन लोगों को निराश नहीं किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगातार लगते रहे।
इस हुजूम से मिलकर पीएम मोदी जैसे ही आगे बढ़े, कुछ उत्साही लोगों की टोली आगे इंतजार करती दिखी और जैसे ही प्रधानमंत्री इनके करीब पहुंचे, कुछ उत्साही समर्थक उनके पांव छूने के लिए झुक पड़े। जिन्हें प्रधानमंत्री रोकते और ऐसा करने से मना करते नजर आए। इन तस्वीरों से यह साफ हो गया कि दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हर बदलते दिन के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े तो उनकी नजर भारतवंशी बच्चों के साथ खड़े कुछ जापानी बच्चों पर पड़ी, जो उनके स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे। इन बच्चों के हाथों में प्रधानमंत्री के स्वागत में हिंदी, अंग्रेजी और जापानी सहित भारत की अलग अलग भाषाओं में लिखे पोस्टर थे। प्रधानमंत्री इन बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते दिखे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कुछ बातचीत भी की। इसी बातचीत के दौरान जब जापान के एक बच्चे ने उनसे बात की तो प्रधानमंत्री मोदी वहां रुक गए। जैसे ही पीएम मोदी ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा, उस बच्चे ने अपना नाम हिंदी में बताकर उनका स्वागत किया। फिर तो पीएम मोदी ने दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखा और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मेरा नाम विचिकी है, मैं ग्लोबल इंडियन एजुकेशन 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। प्रधानमंत्री ने इस जापानी छात्र की पेंटिंग पर ऑटोग्राफ भी दी। इसके बाद उन्होंने उनके स्वागत के लिए खड़े दूसरे जापानी बच्चों से भी बात की और उनकी सराहना की। एक बार ऑटोग्राफ देने का सिलसिला शुरू हुआ तो पीएम मोदी ने किसी बच्चे को निराश नहीं किया। मुझे बहुत खुशी हुई, पहले बार मिली थी। आपसे बात की उन्होंने? क्या बोले आपको? आपका नाम क्या है? प्रधानमंत्री के ऐसे रुख ने बच्चों के साथ ही उनके माता पिता का भी दिल जीत लिया। बहुत बहुत खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं ना, बहुत मस्त लग रहा है मुझे। और वही हम आगे भी वही चाहिए, वो मोदी जी चाहिए हमें। इसके बाहर भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व, इससे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पर। पीएम मोदी अपनी 40 घंटे की जापान यात्रा में मंगलवार शाम तक टोक्यो में रुकेंगे। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात सहित 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। यानी 40 घंटे में एक राष्ट्रपति, 2 पीएम और 35 सीईओ से पीएम मोदी मिलेंगे। और इन बैठकों से जापान में रहने वाले भारत के लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हर विदेश दौरे में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। देश और दुनिया के लिए उम्मीद बने प्रधानमंत्री मोदी का जापान की धरती पर जिस तरह स्वागत हुआ, उससे भी साफ है कि उनसे लगी उम्मीदें अब भी जस की तस है।
टोक्यो से पलकी उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान में हैं। जापान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत भारतवंशियों ने किया। बड़ी संख्या में होटल के बाहर जमा भारतवंशियों ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जापान में एक समारोह में जापान में रहने वाले भारत के लोगों को संबोधित किया और जबरदस्त स्वागत के लिए उनका आभार जताया। 2 दिनों की जापान यात्रा पर गए पीएम मोदी कुल 40 घंटे जापान में रहेंगे। इस दौरान वो 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब वो जापान के कई बिजनेस लीडर के साथ मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने एनईसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन, यूनिक्लो के चेयरमैन, सुजुकी मोटर्स के एडवाइजर, सॉफ्ट बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लॉन्चिंग समारोह में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बुलावे पर जापान पहुंचे हैं। टोक्यो दौरे पर भारत जापान के बीच स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर बात होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जापान के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर भी जाएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले टोक्यो में प्रवासी भारतीयों के एक समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत और जापान के रिश्ते को याद किया और देशभक्ति, आत्मविश्वास और स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जापान यात्रा को भी याद किया और बताया कि ऐतिहासिक शिकागो यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद जापान भी गए थे। स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम आउट ऑफ द इममेमोरियल ईस्ट लाइक ए लोटस ब्लॉसमिंग इन इजी ग्रेस। दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से शहमात का खेल चल रहा है। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका अब एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम हिंद प्रशांत व्यापार समझौता IPEF है। IPEF अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के दिमाग की उपज है। इसका अंग्रेजी में नाम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है। इसके शुरुआत बाइडेन ने टोक्यो में की। भारत, जापान सहित 13 देश इसमें शामिल हैं। IPEF का मकसद स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल व्यापार को बढ़ाना तो है ही, इसके साथ साथ सप्लाई चेन में सुधार कर एशिया में भरोसेमंद दोस्त बनाना भी इसका मकसद है, ताकि अमेरिका और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा करीब आ सकें। माना जा रहा है कि IPEF से अमेरिका चीन के दबदबे को तोड़ना चाहता है, क्योंकि कोरोना के काल में चीन से दुनिया का भरोसा टूटा है।
दुनिया के दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाया है। जापान की राजधानी टोक्यो में आज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF लॉन्च किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के PM किशिदा फुमियो के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी लॉन्चिंग समारोह में शामिल रहे। IPEF लॉन्चिंग के मौके पर PM मोदी ने कहा कि भारत सबके साथ सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि IPEF की लॉन्चिंग सामूहिक इच्छा शक्ति का नतीजा है। PM मोदी ने इस मौके पर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा समाधान पर भी जोर दिया। विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 13 देश शामिल हैं। लॉन्चिंग के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 21वीं सदी में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हो सकेगी। The Indo-Pacific covers half the population of the world and more than 60% of the global GDP. And the nations represented here today and those who will join this framework in the future are signing up to work toward an economic vision that will deliver for all people. PM मोदी की अगुवाई में भारत एक आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और यही नए भारत का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। PM मोदी ने इस कार्यक्रम में जापान के साथ भारत के रिश्तों पर भी विस्तार से बात की। एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश है तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा कारोबार के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के पहले दिन PM मोदी ने जापान के 4 बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की और उनके साथ भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। जापान में 40 घंटे 23 बैठकें और 35 कंपनियों के CEO से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम बता रहा है कि कारोबार के लिहाज से उनका जापान दौरा भारत के लिए कितना अहम है। PM मोदी ने अपने जापान दौरे की शुरुआत जापान के 4 बड़े बिजनेस नेताओं से मुलाकात के साथ की। PM
उनके साथ भारत में व्यापार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की और भारत में निवेश का न्योता दिया। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, यूनिकलो, सॉफ्टबैंक और एनईसी कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से मिले। सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के सलाहकार ओसामू सुजुकी से मुलाकात के दौरान दोनों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर बात हुई, तो वहीं यूनिकलो के सीईओ तादाशी यानाई ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत में पीएलआई योजना के तहत में कपड़ा निर्माण के लिए निवेश पर सहमति जताई। We were talking about how to invest in the production and the retail industry in India. For example, one idea is that we could starting from end to end, meaning that from a plant and to design to come into a fabric and become a special industry in India. I do believe that the IT talents in India are excellent. We have our own experience with them. Actually, from Mr. Modi, and he requests that can we do more about this innovation and all that. प्रधानमंत्री मोदी ने सॉफ्टबैंक के फाउंडर मासायोशी सोन से भी मुलाकात की। मासायोशी सोन ने भारत में तेजी से हो रहे विकास और स्टार्टअप की तारीफ की। India is growing very quickly. A new startup every day, new unicorns coming very quickly. I think India's future is bright. Prime Minister Modi is committed for the success of India, for supporting startup, for creating more unicorns and making center of high tech. प्रधानमंत्री मोदी एनईसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नोबुहिरो एंडो से भी मिले और भारत के दूर संचार क्षेत्र में एनईसी की भूमिका की सराहना की। एंडो ने पीएम मोदी के साथ भारत के विकास में योगदान देने पर चर्चा की। He has quite a strong intention to develop and enhance the DX capability in India. पीएम मोदी ने टोक्यो में बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल बैठक भी की। भारत में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का जापान दौरा बेहद अहम होने वाला है। कारोबार के लिहाज से भारत और जापान के रिश्ते पिछले कुछ समय में और मजबूत हुए। जापान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है। जापान की तरफ से भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच 2021-2022 में 1.53 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और जापान की भारत में अगले 5 साल में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में जापान को भारत का भागीदार बताया और जापान की प्रगति की तारीफ की। पीएम मोदी ने जापान के साथ बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने का भी भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBP। जापान से भारत का आध्यात्मिक और सहयोग का रिश्ता रहा है। भगवान बुद्ध के दौर से जारी इस रिश्ते को प्रधानमंत्री ने सम्मान और संकल्प का रिश्ता बताया और दावा किया कि जापान और भारत का संबंध बुद्ध, बोध और ज्ञान का है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है।
भाषण के दौरान प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य 130 करोड़ भारतीयों के सपने को पूरा करना है, जिसके लिए वो मक्खन नहीं पत्थर पर लकीर खींच रहे हैं। जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। तो भारत और जापान के रिश्ते इस दौरे से काफी मजबूत होंगे। साथ ही साथ क्वाड के जो साथ संबंध है भारत के, उसके साथ भारत चीन के साथ जो हॉस्टाइल उसका नेचर रहा है और पिछले कुछ दिनों में तनाव बना हुआ है, उसमें भी जापान के साथ सहयोग काफी अहम रहेगा। इस लिहाज से 40 घंटों का पीएम का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया, मोदी मोदी के नारे लगे, बच्चों के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम के स्वागत में वहां भारतवंशियों की बड़ी भीड़ उमड़ी। 40 घंटे में प्रधानमंत्री 23 बैठक करेंगे। इसमें कारोबारी बैठकों के साथ साथ सामरिक और आर्थिक जो बैठकें हैं वो भी शामिल हैं। एक और क्वाड के साथ बैठक के जरिए भारत अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान ढूंढेगा। प्रधानमंत्री जब जापान पहुंचे तो वहां बच्चों के साथ उन्होंने बात की और एक बच्चे ने खास तौर पर उनका दिल जीत लिया, जो कि जापानी होकर हिंदी में बोलता हुआ नजर आया। मेरा नाम वित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। मेरा हैव सिग्नेचर प्लीज। तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.